पहले तो थोड़ा सुंदर दिखाई देता था, लेकिन कई सालों से तो तपस्या में बैठा रहा तो कैसा तो शरीर हो गया है, बाल जटा बन गए हैं। ऐसे शरीर थोड़ी वो पसंद करेगी। विश्व सबसे सुंदर कौन है, किया जाए। ध्यान आया कि सबसे सुंदर तो है भगवान विष्णु, और भगवान ने अभी अभी मेरी प्रशंसा की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने काम को जीत लिया। तो भगवान विष्णु की थोड़ा सहायता मांगी जाए। उसी समय भगवान नारायण का स्मरण किया तो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब नारद जी बुलाएं और हम पहुंच जाएं। नारद जी ने जैसे ही भगवान वैकुंठाधिपति नारायण भगवान चक्रम सक्री कुंडलम वस्त्रम क्षणम सहवक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णुं चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप धारण के भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। नारद जी ने काम किया। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, अभी अभी तो आप हमसे मिलके आए हो और हम क्यों याद किया भाई? तो नारद जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, महाराज आपसे एक काम आ गया, आपसे एक काम आ गया है। भगवान ने कहा देखो, अभी अभी काम को जीत के आए हैं और अब फिर से इनको काम आ गया। अच्छा बताओ क्या है वो? प्रभु बात ऐसी है कि आपकी सहायता चाहिए हमको। लाल आए थे, क्या सहायता चाहिए भाई? आप तो काम विजयी हैं, आपको अकेला हूं क्यों ना हो, मेरा परिवार बस जाए, बढ़िया हम 1 से 2 हो जाए। भगवान ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, कोई कन्या पसंद आ गई है क्या बताओ? हाँ प्रभु, थोड़ा नीची नजरें करते हुए नारद जी ने कहा कि प्रभु अब मुझे कहने में संकोच लग रहा है। भगवान बोले नारद जी, गुड़ खाते हो और गुलगुलों से परहेज करते हो। लड़की देख के आ हमसे कह रहे कि संकोच लगता है। सीधी उसकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, वो बड़ी सुंदर है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम विवाह कर ले प्रभु। भगवान ने कहा बड़ी खुशी की बात है, मैं कह तो दिया। मुझसे क्या चाहते हो नारद जी? प्रभु अब मुझे तो वो पसंद करेगी नहीं, मेरा तो रूप ऐसा हो गया है, अभी अभी तपस्या से उठा हूं, बाल जटाएं बन गई हैं, शरीर में चमड़ी बिल्कुल कड़ी हो गई है, रूप रंग बिगड़ गया है। तो प्रभु अगर आप कृपा कर दें तो मेरा काम बन जाए। अरे भाई मैं करूं क्या ये बताओ? प्रभु कहने में संकोच लग रहा है, लेकिन आप एक चीज देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। बताओ क्या चाहिए? तुम्हें गरुण चाहिए क्या? गरुण पे बैठ के जाओगे तो मेरा गरुण लेके चले जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें वस्त्र चाहिए तो वस्त्र ले लो। क्या चाहिए? नारद जी ने कहा प्रभु गरुण भी नहीं चाहिए, वस्त्र भी नहीं चाहिए, अगर आप अपना रूप हमें दे दो तो बड़ी कृपा हो जाए। भगवान ने कहा बा नारद जी, ऐसी डिमांड तो आज तक किसी ने नहीं की, तुम तो हमारे जैसा बनना चाहते हो। प्रभु वो अगर आप कृपा कर दो तो विवाह हो जाएगा, नहीं तो फिर रहने दो। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो ठीक है। और भगवान भी बड़े कौतुकी। अब यहां पर मांगा था अपना चेहरा सुंदर, सुंदर बनना चाहते थे नारद जी। सुंदर की जगह भगवान ने बना दिया बंदर। नारद जी को बंदर का मुख दे दिया, और ये बात किसी को पता नहीं, भगवान को पता है बस। और वहां पर जो शिव जी के गण पहुंच गए थे, शिव जी के गणों ने इस बात को देख लिया
और ये बात पता चली शिव जी को, क्योंकि ये तो संवाददाता थे, तो इन्होंने बता दिया भगवान शंकर को। अब एक तो भगवान विष्णु को ये बात पता, दूसरा पता किसको, जो दो शिवगण थे इनको पता, तो 3, और एक शंकर भगवान को 4, और 5वें नंबर पे ये बात पता चली किसको, विश्व मोहिनी को, जो राजा की कन्या थी। केवल 5 लोगों को मुख दिखाई दे रहा था नारद जी का, बंदर का मुख, और अन्यत्र किसी को नहीं दिखाई दिया। अब नारद जी को बंदर का मुख मिला तो नारद जी महाराज ने खुद को नहीं देखा। जो आदमी ज्यादा सज संवर के आता है ना, वो खुद को नहीं देखता, वो तो ये सोचता है कि कब हमारी कहाँ से फोटो खिंच जाए, कब हम थोड़ी अच्छे बढ़िया आ जाएं। अब नारद जी महाराज बस यही सोच रहे हैं कि कब दिन उगे और कब स्वयंवर बैठे, और दूसरे दिन हुआ और नारद जी महाराज जाकर के स्वयंवर वाली लाइन में, जहां पर कई राजा बैठे थे, वहां जाकर के नारद जी महाराज बैठ गए, और जो शिव के गण थे वो भी बैठ गए वहां पर। अब हुआ ऐसा कि वो राजा की कन्या थी जो विश्व मोहिनी, वहां से निकली, और उसने जैसे ही नारद जी की ओर देखा तो उसको बहुत गुस्सा आई कि बताओ, मैं इतनी सुंदर कन्या हूं और ये बंदर भालू यहां बैठे हैं मुझे वरण करने के लिए। नारद जी के मुख को देखा तो नारद जी ने बड़ा प्रसन्न होकर देखा, नारद जी को लगा कि अरे ये हमें पसंद करेगी। उसने गुस्से भरी लाल लाल आंखों से देखा और आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा कि शायद इसकी नजरें नहीं पड़ पाई मेरे ऊपर, इसलिए ये देख नहीं पाई शायद मुझे, इसलिए इसने मेरे गले में माला नहीं पहनाई। नारद जी ने ये सोचा तो उठे और धीरे से जान के फिर आगे बैठ गए। अब वो फिर राजाओं की ओर देखती आ रही, उसने देखा कि अरे बताओ, जे बंदर के मुंह वाला आदमी पहले आगे बैठा था अब यहां आके बैठ गया। उसने फिर नारद जी को नजरअंदाज किया और फिर आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा कि यार हो सकता है कि फिर ना देखा हो। नारद जी महाराज अब सबसे आखिरी में जाके बैठ गए, बिल्कुल सबसे दूर, अब तो देखेगी। और कहते हैं कि थोड़ी दूर वहां जाकर के बैठ गए, वो निकली और भगवान विष्णु आए और नारद जी के बगल में बैठ गए। थोड़ी दूर वो कन्या आई, नारद जी के मुंह को देखा तो लाल लाल आंखों से देखा नारद जी को, और भगवान विष्णु का उसने वरण कर लिया। और जैसे ही विष्णु भगवान का वरण किया, विष्णु भगवान रूप बदल करके गए थे। नारद जी ने देखा कि अरे मुझे पहनाई, हो ना हो मेरे साथ कोई छल हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। जाकर के देखा, जब जल में अपना मुंह देखा तो बंदर का मुख था। और जैसे ही देखा तो वहां पर वही शिव के 2 गण वहां पर खड़े थे। कहा कि क्यों, तुमको लगता नहीं है कि जे बंदर का मुख मुझे लगा हुआ है और तुम मेरे बगल में दोनों बैठे रहे, एक बार भी तुमने नहीं बताया। और तुम लोग थोड़ा थोड़ा हंस तो रहे थे, मुझे शक तो तभी हुआ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जब तुम लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तुमने बताया नहीं मुझे कि मेरे बंदर का मुख लगा हुआ है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों लोग राक्षस हो जाओ। नारद जी ने क्रोध में आकर के कहा कि ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न तुम दोनों राक्षस कुल में उत्पन्न होगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और यही जो रुद्रगण थे 2, यही जाकर के त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, और यही द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। अब नारद जी महाराज ने जब इतना देखा, देखो कहां की बात कहां जाकर के पहुंची। आदमी कैसे कैसे माया में फंसता है प्यारे भाई बहन। एक बात याद आई, कहते हैं कि एक बार एक महात्मा जी थे। महात्मा जी ने जीवन भर तपस्या की, जीवन भर तपस्या की। आखिरी समय था महात्मा जी का, तो आखिरी समय में महात्मा जी जो है बिल्कुल देह छोड़ने वाले थे, शरीर छूटने वाला था महात्मा जी का। उसी समय क्या हुआ
एक चेला को ये बात पता चली कि गुरुजी का शरीर छूट रहा है और गुरुजी ने जीवन भर तपस्या की है, तो क्यों ना हो आखिरी समय में जाकर के कुछ ज्ञान ले लें गुरु से। गुरुजी के पास गया, गुरुजी बड़ा दुख हो रहा है हमें, आपने जीवन भर राम नाम का जाप किया और आपका शरीर छूट रहा है, हमें दुख है प्रभु, आप हमें कुछ ज्ञान दे दो। तो वो महात्मा जी आखिरी समय में एक बात कहे, बोले बेटा जिंदगी में कभी बिल्ली मत पालना। क्या कहा? जिंदगी में कभी बिल्ली मत पालना, एक शब्द कह के और शरीर छूट गया। अब चेला ने सोचा कि बताओ रे, जिंदगी भर तपस्या करी और मैंने पूछा कि उपदेश दो, कुछ ज्ञान की बात बताओ, तो ये बात बता के गए कि बिल्ली मत पालना। कैसी बात बता के गए गुरुजी आखिरी समय में? कैसी बात बता के गए? ये कोई बात है कि बिल्ली मत पालना? लेकिन हो ना हो कहीं ऐसा ना हो कि इस बात में कोई राज छपा हो। तो पता लगाया कि जो गुरुजी का शरीर छूटा है, इनके एक गुरु भाई जो इनके साथ में रहते थे वो अभी जिंदा हैं, तो क्यों ना हो मैं उनके पास में जाऊं, उनसे कहूंगा कि हमारे गुरुजी का शरीर छूट गया है और मैंने कहा था कि कुछ ज्ञान दे करके जाओ, तो उनने एक शब्द कहा कि बिल्ली मत पालना। इतना कह के शरीर छोड़ दिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि बिल्ली मत पालना? ये बात लेकर के गुरु भाई के पास में गए, प्रणाम किया, महाराज जी हमारे गुरुजी का शरीर शांत हो गया है और मैं गया गुरुजी के पास कि आखिरी समय है, कुछ ज्ञान दे दो। तो गुरुजी ने केवल एक बात कही कि बेटा बिल्ली मत पालना। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या होता है। उनने समझाया बेटा तुम्हारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो पहुंचे हुए सिद्ध थे। और बात ऐसी थी, सुनो हम बता रहे हैं। हुआ ये था बेटा कि तुम्हारे गुरुजी तपस्या करने आए जंगल में। तुम्हारे गुरुजी तपस्या करने आए कहाँ? जंगल में। जंगल में आए तो जंगल में एक गुरुजी ने बनाई कुटिया। कुटिया बनाई, उसमें कुछ थोड़ा बहुत अनाज रखा रहता था और तुम्हारे गुरुजी करते थे जाप करते थे। तो बेटा हुआ ऐसा कि वहां पे होने लगे कुछ चूहे जब होने लगे तो गुरुजी परेशान हो चूहों से। तो गांव के कुछ लोग वहां आते थे कभी कभी गुरुजी से मिलने के लिए। तो गुरुजी ने एक दिन अपनी समस्या बताई कि भैया बात ऐसी है कि कुटिया में बहुत चूहे हो रहे हैं और वो चूहे परेशान करते हैं, मेरे कपड़े कुतर देते हैं, कहीं अनाज खाते हैं। तो गांव वालों ने सलाह दी, बोले गुरुजी एक काम करो, अब आप तो भजन में लगे रहते हो, आप एक बिल्ली पाल लो। समझना क्या कहा? एक बिल्ली पाल लो, और बिल्ली पाल लोगे तो कम से कम फिर आपके यहाँ चूहे नहीं होंगे। ये अच्छा उपाय है। उन्होंने कहा बिल्ली पाल लो, तो गुरुजी ने बिल्ली पाल ली। अब बढ़िया वो बिल्ली रहती, चूहे खा लेती, तो अब चूहे आना कम हो। अब बिल्ली तो पाल ली, लेकिन बिल्ली को दूध कहां से आए? गांव वाले आए, गुरुजी सब ठीक चल रहा है। गुरुजी ने कहा कि भैया ठीक तो सब चल रहा है, लेकिन अब ये बिल्ली के दूध की समस्या बन। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, हम ला के दे दिया करेंगे। अब गांव के एक आध आदमी आता और दूध ले जाके गुरुजी को देता, पिला देते। बहुत दिन गुजर गए तो लोगों ने कहा कि देखो आज ये रोज रोज की समस्या है, दूध ला के देते हैं गुरुजी, तुम एक काम करो कि हम एक तुम्हें गाय दे देते हैं, तो बढ़िया तुम गाय पाल लो और गाय देगी दूध, दूध पिएगी बिल्ली, बिल्ली खाएगी चूहा, समस्या ही नहीं। गुरुजी ने कहा ये भी ठीक बात है भाई, ये भी अच्छा है।
कहा ठीक है। में एक गाय बांध गए। अब गुरुजी सुबह से लगाते दूध, दूध पीती बिल्ली, बिल्ली खाती चूहे, फिर गुरुजी करते भजन। अब जब गाय बांध ली तो फिर गाय की व्यवस्था करना। गांव के लोग फिर आए, गुरुजी सब बढ़िया चल रहा है। गुरुजी ने कहा यार भैया बढ़िया तो सब चल रहा, लेकिन यार अब जो गाय की व्यवस्था, गांव वालों का कोई बात नहीं गुरुजी, हम लोग चारा आरा लाके वो डाल दिया करेंगे। अब आदमी मदद करेगा तो कितने दिन तक। अब गांव के लोग आते, चारा लाते और या जंगल से काट के लाते, थोड़ा सा गुरुजी के यहाँ रख देते और अपने घर चले जाते। महीना भर हुआ, 2 महीना, 3 महीना, फिर 4-4 दिन गाय ऐसे ही बंधी रहती। फिर लोग आए, गुरुजी ठीक चल रहा। गुरुजी ने कहा काय का ठीक चल रहा, तुम लोग गाय बांध कर चारे की व्यवस्था हो नहीं रही। लोगों ने कहा गुरुजी अच्छा एक काम करो, तुम एक काम करो गुरुजी, 5 एकड़ जमीन ले लो, 5 एकड़ जमीन ले लो, उसमें खूब होगा चारा, सो बढ़िया गाय वहीं चरेगी, गाय खाएगी चारा, फिर देगी दूध, दूध पिएगी बिल्ली, बिल्ली खाएगी चूहा, और आप भजन करना। गुरुजी ने कहा ये भी सही है, ठीक है। अब गुरुजी ने जमीन ले ली, ठीक है। अब गुरुजी ने जमीन ले ली, समय गुजरता गया, गुजरता गया। अब बहुत दिन हो गए, अब चारा काटने वाला कोई नहीं। एक दिन गांव के आए, गुरुजी अब आप चारा काटते हो, फिर गाय को खिलाते हो, फिर गाय दूध देती है, दूध बिल्ली पीते हैं, बिल्ली चूहा खाती है। एक काम करो गुरुजी, एक बेचारी अबला नारी है, एक काम करो, गांव में एक स्त्री है, पति उसका खत्म हो गया है, आप उसको आश्रम में रख लो, वो आपकी सेवा करेगी, चारा काट दिया करेगी गुरुजी, और बढ़िया चारा खाएगी गाय, गाय देगी दूध, दूध पिएगी बिल्ली, बिल्ली खाएगी चूहा, आप भजन करना। गुरुजी ने कहा ये भी सही है भाई, और भी काम हो जाएंगे, कुटिया में कपड़े धुल जाएंगे। अब वो आ गई और वो स्त्री गुरुजी के यहाँ रहने लगी और चारा काटती और गाय को खिलाती। बहुत दिन गुजर गए, गांव के लोग फिर आ गए, गुरुजी, गांव के कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि बताओ महाराज जी तो एक स्त्री को रखे हैं, अगर आप कहो महाराज जी तो एक काम, एक उपाय है। क्या? बेचारी अबला नारी है, उसका कोई है नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, और आपके यहाँ रहती है ही, वो पूरा काम काज कर ही रही है आपका। महाराज जी क्यों ना हो आप उससे शादी कर लो, शादी कर लोगे तो बढ़िया गांव के लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे और आप बढ़िया भजन भी करना। हाँ, गुरुजी ने कहा भैया ठीक है, ये भी बढ़िया है। अब शादी हो गई गुरुजी की। देखना शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्ली से। अब गुरुजी की शादी हो गई। शादी हो गई तो गुरुजी के, जब शादी हुई तो गुरुजी के बाल बच्चे हो गए। अब लड़के बच्चे हुए तो फिर नाती तक हो गए। शुरुआत हुई बिल्ली से और नाती तक बात आ गई। फिर ध्यान आया कि अरे जंगल में मैं आया था भगवान का भजन करने, यहाँ तो नाती नतरा हो गए अपने। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मतलब कि कुछ करने के लिए आए थे और कुछ करने लग गए। समझ में आई बात? ऐसे ही भगवान की माया में व्यक्ति मोहित होता है और भगवान की माया में फंस जाता है, जैसे नारद जी महाराज फंस गए। अब नारद जी महाराज जब माया में फंसे और जब धक्का लगा, अब दौड़ते हुए गए भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु के पास में गए और जाकर के खूब खरी खोटी सुनाने लगे। खूब खरी खोटी सुनाई। अरे तुम आज के नहीं, जन्म जन्म के कपटी हो, हमें पता है, हमारा मुंह मत खुलवाओ प्रभु। तुम तो छुप के बाली को मार देते हो। तो वो बाली बेचारा बाली को मार दिया था छुप के, और वो तो शंकर भगवान ने तुम्हें इतना छूट दे रखी है, शिव जी ने तुम्हें इतनी आजादी दे दी है। बेचारे शंकर भगवान भी पछताते होंगे तुम्हारे चाल ढाल को देख के कि बताओ कैसे आदमी को स्वतंत्र कर दिया। तुमसे तो दूसरे का भला देखा ही नहीं जाता।
खूब भली बुरी कही विष्णु भगवान को, लेकिन विष्णु भगवान कुछ नहीं बोले। कहा तुम बड़े मायावी हो, तुम बड़े प्रपंच करते हो, मैंने तुमसे मुख मांगा था, आपका नहीं देना था तो मना कर देते, क्यों तुमने अपनी माँ मुझे बंदर का मुख दिया। भगवान ने नारद जी को थोड़ा शांत होने दिया और समझाया कि नारद जी बात ऐसी है नारद जी कि तुम जो है अहंकारी हो गए थे, तुम्हें अहंकार आ गया था नारद जी, इसलिए तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने माया का प्रयोग किया था। ना तो कोई नगर था, ना कोई राजा था और ना कोई कन्या थी नारद जी, वो सब मेरी रची हुई माया थी। तुम्हारे अहंकार को मुझे नष्ट करना था नारद जी, इसलिए ये सब मैंने माया रची। और जैसे ही इतना सुना कि मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है, वो सब बनावटी था, भगवान की माया थी, केवल मैं माया में फंस गया, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, भगवान ने माया से मुक्त करने के लिए ऐसा किया। तो नारद जी महाराज नतमस्तक हो गए, प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, नारद जी जाओ और अब अहंकार से बच के रहना जीवन में। और मैं बताता हूं, मैं अपनी कथाओं से कहता हूं कि भैया अहंकार कभी मत करो, अहंकार कभी मत दियो, झुकना सीखो। अहंकार में 3 गए, कितने? 3। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, ये तीनों अहंकार में मारे गए प्यारे भाई बहन। इसलिए झुकना सीखो, बड़े बुजुर्गों के आगे झुको, माता पिता के आगे झुको, विनम्र बनो। क्यों? क्योंकि जिन पेड़ों में फल लगे हुए होते हैं, जिन पेड़ों में फल लगे हुए होते हैं वो झुके हुए रहते हैं, और जिन पेड़ों में कुछ नहीं रहता वो अकड़े रहते हैं, वो टूटना पसंद करेंगे लेकिन झुकते नहीं हैं। इसलिए झुको। देखो, कुएं में जाने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो ध्यान रखना भर के ऊपर आती है, और बाल्टी अगर झुकी नहीं तो बाल्टी भरी नहीं। छत में जाने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं ना, सभी के घरों में देख लेना, छत में जाने के लिए सीढ़ियां रहती हैं। सीढ़ियों पे जब चढ़ते हो, सीढ़ियों पे चढ़ते समय सीधे रहना पड़ता है। अगर चढ़ते समय झुकोगे, क्या करते? चढ़ते समय क्या करते हो? चढ़ते समय झुकोगे, चढ़ते समय झुकना पड़ेगा। अगर सीधे हो जाओगे चढ़ते समय तो पीछे गिर सकते हो। और उतरते समय, सीढ़ियों से उतरते समय आदमी को सीधा रहना पड़ता है। अगर उतरते समय नीची गर्दन करके कमर झुका लोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। यही जीवन का सिद्धांत है। अगर कोई व्यक्ति माँ बाप के आगे, बड़े बुजुर्गों के आगे झुक रहा है तो यकीन मानो, अगर बार बार झुकता है तो वो तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ रहा है। और कोई व्यक्ति बात बात में अकड़ रहा है, बात बात में गर्म हो रहा है, तो मानो कि वो व्यक्ति अब पतन की ओर जा रहा है। अब उस आदमी को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए झुकना सीखो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुको, माँ बाप के आगे झुकना सीखो, बड़े बुजुर्गों के सम्मान में झुको। जब झुकोगे तभी आगे बढ़ोगे, और जो झुका नहीं उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर नारद जी महाराज का अहंकार भगवान ने नष्ट किया है। और रुद्र संहिता का इसके बाद में 5वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है। चौथा अध्याय यहां पे विराम लेता है। नारद जी महाराज आगे गए, जाते समय जाते जाते पूछ लिया, प्रभु अब मेरा कल्याण कैसे हो? अब मुझे भक्ति करना है, मैं क्या करूं? मुझे उपाय बताइए।
भगवान विष्णु ने नारद जी को उपदेश दिया, नारद जी अब तुम अपने पिता के पास में चले जाओ, सीधे ब्रह्मलोक को ब्रह्मा जी के पास में जाओ और जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव महापुराण की कथा बैठ करके सुनो। और यहां से जो रुद्र संगीता प्रारंभ होती है पंचम अध्याय, तो यहां पे सूत जी का और सौनक जी का, सौनकादिक मुनियों का संवाद खत्म हो जाता है और यहां से ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद प्रारंभ हो जाता है। अब यहां पर रुद्र संगीता में नारद जी महाराज प्रश्न करेंगे और यहां पे ब्रह्मा जी महाराज महापुराण की कथा नारद जी को सुनाएंगे। थोड़ा आगे गए तो वही दो रुद्रगण मिल गए जो नारद जी ने श्राप दिया था। प्रभु आपकी माया के चक्कर में, इस खेल खेल में हमारा तो जीवन बिगड़ गया, आपने तो हमें श्राप दे दिया कि हम राक्षस हो जाएंगे। नारद जी ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया है, लेकिन तुम मुनि विस्त्रवा के वीर से उत्पन्न ब्राह्मण होगे और भगवान खुद अवतार लेकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। और नारद जी ने उन दो रुद्रगणों को आश्वासन दिया। शिव पुराण के अनुसार जे शिव जी के रुद्रगण थे और भागवत जी के अनुसार जे भगवान विष्णु के पार्षद थे। जे कल्प भेद के कारण कथाओं में थोड़ी सी भिन्नता आती है, कल्प भेद के कारण जी मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा कि कल्प भेद क्या होता है और कथाएं कैसे बदलती हैं, जी विस्तार से कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से नारद जी महाराज को शिव पुराण की कथा सुनाई और किस प्रकार से सृष्टि का वर्णन। जब नारद जी महाराज गए हैं ब्रह्मा जी के पास में, तो यहां पर सबसे पहले सृष्टि का वर्णन सुनाया है कि किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि का वर्णन समझाया है। और उसके बाद में फिर जो है ब्रह्मा जी ने सती चरित्र की कथा सुनाई है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी की संतानें हुई और उन संतानों का विवाह किसके साथ में हुआ, किसकी कितनी कन्याएं हुई और सती माता का विवाह किसके साथ में हुआ, क्यों माता सती किस कारण से ऐसा क्या हो गया था कि अपनी देह को जला करके नष्ट कर लिया। इसके बाद में कितने शक्ति पीठ बने हैं और फिर इसके बाद में शिव जी का किस प्रकार विवाह हुआ। ये सारी कथाएं ब्रह्मा जी ने नारद जी को रुद्र संगीता में सुनाई हैं। तो ये सारी कथाएं सब कुछ बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को निवेदित करने का प्रयास कल करूंगा। आज की कथा को आज यहीं पर विराम दिया जाता है और कल इसके आगे की कथाएं विस्तार से आप लोग कल श्रवण करेंगे। कल आप लोग ठीक समय पे दिन में उपस्थित हो जाइए। 2 बजे से यहाँ पर प्रयास करेंगे कि कथा हम चालू करें। 2 बजे से यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा, गणेश वंदना होगी, तत्पश्चात मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और आप लोगों की सेवा के लिए जो भी मुझसे बनेगा मैं कथा के माध्यम से आपकी सेवा करूंगा। कल कथा का आप लोग समय ध्यान रखें, आप लोग यहाँ ठीक समय पर उपस्थित हों। आज की कथा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, ओम महादेव की जय। एक नमन गोरा पार्वती हर भोला हर हर महादेव। सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।